अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू हेयर एट द 1% माइंडसेट। ये आज हमारा एक जूम सेशन है मार्केट के हवाले से। मार्केट की मूव पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी अजीब सी चल रही है कि मार्केट रेंज बाउंड टाइप की चल रही है 1000 2000 पॉइंट के अंदर, और पार्टिसिपेंट जब बड़े परेशान हैं। खबरें मार्केट में, र्यूमर का बाजार गर्म है। मार्केट आने वाले दिन में या मंडे को कैसा परफॉर्म कर सकती है, या आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकती है, और हमें क्या करना चाहिए, ये है हमारा आज का टॉपिक। कि आप लोगों को आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए और मार्केट क्या परफॉर्म कर सकती है। तो हम ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से इसको रैप अप करें। देखिए, इसमें ऐसा है कि ये मार्केट तो आपके सामने नजर आ रही है, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि मार्केट जो है 50 पॉइंट लूज कर चुकी है। हम आते हैं एक और बात पे। पहले हम ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो आपको फ्राइडे को कहा था वो फ्राइडे को हुआ या नहीं हुआ। तो हम 1 मिनट में हम रैप अप करके फिर हम चलते हैं आगे की तरफ कि मार्केट आगे क्या परफॉर्म कर सकती है। ये देखिए, ये हमारे फ्राइडे के मैसेजेस हैं। ये वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप लोग ऐड हैं। आप सारे प्रीमियम मेंबर्स हैं हमारे, जिनके लिए ये सेशन हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए कि आप इसके मैसेज हमारे चेक कीजिए। ये लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। तो हमारे मैसेज सुबह आपको मालूम है कि 8:15 8 बजे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखें, 8:12 का पहला मैसेज है। आप मेरा पहला मैसेज देखिए, मैंने क्या लिखा था। ये 1 मिनट में आपका लूंगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। देखिए, मैंने पहला ही मैसेज ये लिखा था, मार्केट में टेक अ लिटिल प्रेशर एंड मे बी 1,18,700। मैंने कहा था पहले ही मैसेज में कि मार्केट प्रेशर ले सकती है और मार्केट 1,18,700 की तरफ जा सकती है। इस मैसेज की टाइमिंग देखिए, यह है 8:14 पर। और अब अगर आप यहाँ पर आए, अब देख लीजिए, मैंने कहा था कि मार्केट प्रेशर ले सकती है, 1,18,700 पे जा सकती है। और मार्केट जो है वो 8:14 पर। अच्छा, अब आप यहाँ आइए और यहाँ मार्केट को देखिए। तो मार्केट ये देखिए, ये खुली। ये खुलने के बाद, एक मिनट जरा सा होल्ड कीजिएगा जी। हाँ, ये देखिए, ये मार्केट खुली और खुलने के फौरन बाद मार्केट देखें ये नीचे की तरफ गई। यही हमने आपको बताया था। ये देखिए, मार्केट नीचे की तरफ गई। और ये देखिए कहाँ पर आई है, 1,18,700 पे आई या नहीं आई। तो मार्केट ने एग्जैक्ट देखें 1,18,700 का लेवल टेस्ट किया, और कब? खुलने के तकरीबन आधे घंटे के बाद। ये देखें 9:46 और 9:15 मार्केट खुली थी जुमे की। तो अब एक तो पहले ये चीज कंफर्मेशन हो गई कि हमने जो बोला था कि मार्केट प्रेशर लेगी और 1,18,700 पे जाएगी, और हमने मार्केट खुलने से 1 घंटा पहले ये बताया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। उसके बाद देखिए, ये हमारा दूसरा मैसेज है यहाँ पे। यहाँ लिखा है, इफ सस्टेन द लेवल में गो अप 1,19,500। ये गलती से 29,000 लिखा गया था। इसका अगला मैसेज आप देखिए, 1,19,800, फिर 1,20,000। तो ये एक्चुअली लिखना था 1,19,500, लेकिन गलती से लिखा गया 1,29,500। अच्छा, ये हमारा अगला लेवल था, और इसका टाइमिंग देखिए क्या है, 8:16 पर। अब आप ये देखिए कि 8:16 पे हमने कहा कि मार्केट यहाँ से 1,19,500 पे भी जा सकती है, मार्केट खुलने से 1 घंटा पहले। अब आप यहाँ चेक कीजिए और मार्केट ने क्या किया। ये देखें, ये मार्केट ने हाई लगाया, और क्या लगाया, 1,19,500। ये चेक कीजिए। तो हमने यही कहा था कि मार्केट अगर सस्टेन करेगी इस लेवल को तो 1,19,500 लगा सकती है, और मार्केट ने ये 1,19,500 भी लगाया। और टाइमिंग आप इसकी देखिए, ये किस टाइम लगा है, 3:05 पर। और हमने ये मार्केट में सुबह किस टाइम बताया था, आप चेक कीजिए, सुबह 8:16 पर ये लेवल लिखा हुआ है। ये दूसरी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। तीसरी बात एक और आपको बताते हैं। ये देखिए, मार्केट खुलने के बाद हमने क्या कहा था। ये देखिए, मार्केट ने 1,18,700 जब लगाया था, तो हमने ये मैसेज किया था। इसकी टाइमिंग भी देखिए, ये है 9:48 पर। और ये मैसेज क्या है, 9:44 पर। इफ मार्केट सस्टेन्स फर्स्ट हाफ, कि अगर मार्केट 1,18,700 पे इसको सस्टेन करती है, तो अब क्या लिखा था, अ न्यू हाई। तो मार्केट एक्सपेक्ट अ न्यू हाई, कि मार्केट जो है दूसरे हाफ में एक न्यू हाई लगा सकती है। और इसकी भी टाइमिंग है 9 तकरीबन 40 45 पर। अब यहाँ देखिए, मार्केट ने यहाँ क्या किया, ये डाटा पोर्टल है। ये देखिए, मार्केट इस जगह पर रुकी थी। ये देखिए, इसी जगह हमने मैसेज किया सुबह 9:44 पर कि मार्केट अगर इसको सस्टेन करती है तो मार्केट एक नया हाई लगा सकती है। उसके बाद मार्केट देखिए जुमे के बाद ये आई, और ये देखिए मार्केट ने ये नया हाई लगाया, और क्या लगाया, 1,19,500 का। और ये वही लेवल है जो हमने आपको सुबह बताया था कि मार्केट हाई लगाएगी तो यहाँ तक जा सकती है। ये ऊपर चेक कीजिए, ये 1,19,500 का लेवल दिया हुआ है, ये वाला। तो आप देखें कि जो हमने फ्राइडे को बताया था और वैसा ही बिल्कुल हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ आप नीचे हैं थोड़ा सा, तो नीचे थोड़ा सा एक और चीज बताने की कोशिश करते हैं।
अब बस ठीक है, इतना काफी है मेरा ख्याल है, बाकी जरूरत नहीं है। अब चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, यहाँ देखिए ये भी एक चीज बताई थी। ये देखें, मार्केट विल गो अप एज मेंशन्ड इन फर्स्ट हाफ, कि अगर मार्केट इसको सस्टेन करती है तो मार्केट दूसरे हाफ में ऊपर जाएगी। ये कब है? 14:37 पर, यानी मार्केट जब जुमे के बाद खुली है तो उसके बाद का है। और मार्केट में क्या लिखा है कि मार्केट, जैसे हमने पहले हाफ में बताया था, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और यहाँ क्या लिखा है? फोकस शुड बी ऑन प्रॉफिट टेकिंग, के प्रॉफिट टेकिंग पे फोकस करना है। और मेंटेन योर 25% कैश, एनी नेगेटिव न्यूज में प्रेशराइज द मार्केट, कि कोई भी मार्केट में नेगेटिव न्यूज आ सकती है, 25% कैश रखें। और इसकी टाइमिंग है 2:37, यानी मार्केट खुलने के 15-20 मिनट के बाद। तो उसके बाद मार्केट ने, ये देखिए हमारे कहने के मुताबिक नहीं, मतलब जो हमने बताया था, हम तो एक स्टूडेंट हैं स्टॉक मार्केट के, हमारे जैसे हमने लेवल दिया था, मार्केट ने ये हाई लगाया और हमने कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग पे फोकस रखें। उसके बाद देखें मार्केट ने बिल्कुल नीचे की तरफ चली गई, और ये देखिए जिसने प्रॉफिट टेकिंग की होगी उसने फायदा उठाया होगा। तो बार ये मार्केट है जुमे की, जो इसे हमने मैसेजेस दिए थे, और एग्जैक्ट मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया, ये आपके सामने है। और हमने कहा था कि 25% कैश रखें, मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज आ सकती है और प्रेशराइज हो सकती है। ये तो हो गया सिनेरियो जो गुजर चुका। अब आने वाले टाइम में क्या होगा? अच्छा, आगे चलते हैं, आगे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा। अच्छा, हमारे ख्याल में ऐसा है, एक दो न्यूज़ हम यहाँ पे शेयर करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखिए, अभी मार्केट में जो चल रहा है वो क्या है, कि मार्केट चल रही है न्यूज़ की बेस पर। अगर मार्केट में न्यूज़ अच्छी आती है तो मार्केट ऊपर चली जाती है, अगर मार्केट में न्यूज़ खराब आती है तो मार्केट नीचे चली जाती है। तो बजट के हवाले से, आईएमएफ के हवाले से मार्केट में र्यूमर्स जो है वो बहुत गर्दिश कर रही हैं। इसलिए मार्केट जो है वो विश्वपन में है, वो फैसला नहीं कर पा रही कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये एक खबर है, ये पॉजिटिव है। आईएमएफ से स्टॉक्स इन पाकिस्तान फिजिकल ईयर 26 बजट टू कंटिन्यू, कि आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान से बजट के जो मामलात हैं वो कंटिन्यू होंगे, बातचीत चलती रहेगी, और इनका जो डेलीगेशन इस्लामाबाद आया है या आ रहा है वो बात करता रहेगा और इसके ऊपर बातचीत होती रहेगी। तो एक तो ये पॉजिटिव खबर है कि आईएमएफ कह रहा है कि पाकिस्तान से आईएमएफ के बारे में, सॉरी, बजट के बारे में बातचीत होती रहेगी। तो ये पॉजिटिव खबर है, ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। अच्छा, उसके साथ देखिए मार्केट में कुछ खबरें ऐसी भी हैं। यहाँ देखिए, ये इंडिया ने जो किया था, हमने पहले भी ये खबर शामिल की है, कि इंडिया कहता है कि पाकिस्तान का जो आईएमएफ से पैसे लेते हैं इसको गलत यूज करते हैं। यहाँ पे देखें आईएमएफ ने क्या कहा। आईएमएफ श्योर्स पाकिस्तान बेल आउट फंड्स मीन ओनली फॉर इकोनॉमिक सपोर्ट, के आईएमएफ ये कह रहा है कि पाकिस्तान को हम जो पैसे देते हैं वो पाकिस्तान का इकोनॉमिक फंड होता है, और पाकिस्तान उसको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यूज करता है, और ये भी इंडिया को एक शटअप कॉल है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। अच्छा, आगे चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक खबर है, ये भी बड़ी पॉजिटिव खबर है पाकिस्तान इसके हवाले से। देखें, आईएमएफ एग्रीज टू पाकिस्तान सर्कुलर डेट मेक ओवर, कि आईएमएफ ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो सर्कुलर डेट के हवाले से जो बातचीत चल रही है, पाकिस्तान आईएमएफ एग्री है इसके ऊपर, और उसको कोई एतराज नहीं है कि बैंक से आप कर्जा लें और इन कंपनीज का कर्जा क्लियर करें, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, मारी वगैरह सब मारी नहीं, सॉरी, ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी और पीएसओ आते हैं। तो इन कंपनियों का आप सर्कुलर डेट क्लियर करें। अभी तक ये सारी पॉजिटिव न्यूज हैं। अच्छा, यहीं पे कुछ मार्केट में र्यूमर का बाजार भी गर्म है, र्यूमर कहते हैं अफवाह को। तो कुछ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। कल एक खबर मार्केट में चल रही थी, जो फेक भी हो सकती है, जो वो ये कि जी आईएमएफ ने कहा है कि पीएसओ को आप यहाँ से निकालें, और ये जो सर्कुलर डेट के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं इस पे हम एग्री नहीं है। तो लोगों में एक खौफ और आस था कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी, और लोगों की ज्यादातर होल्डिंग जो है वो ऑयल एंड गैस के अंदर ही है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, ये खबरें हमने आपको बताई कि मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पे एक दो सिनेरियो और आपको डिस्कस करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये मार्केट है। ये जिस दिन मार्केट ने जंग खत्म हुई थी और मार्केट वापस आई थी, और मार्केट ने यहाँ से जंप लगाया था 1,07,000 से, और मार्केट आ गई थी 1,17,000 पे, ये वाला पॉइंट। तो आप यहाँ पर मार्केट को देखिए तो मार्केट बिल्कुल बराबर बराबर चल रही है, ऊपर नीचे देखिए कोई फर्क नहीं है मार्केट में। जहाँ एक कैंडल खत्म होती है वहीं दूसरी कैंडल बनती है, जहाँ एक कैंडल खत्म होती है वहीं दूसरी कैंडल बनती है। आप चला के देख लीजिए, देखिए आपको नजर आ रहा है। लेकिन इस जगह पर देखिए कि एक कैंडल यहाँ पर बनी है और दूसरी कैंडल ये देखिए यहाँ पर जाकर बनी है। तो ये जो गैप है इसका बीच में, ये हमने उस दिन भी कहा था कि मार्केट इसको फिल करने के लिए वापस आ सकती है, क्योंकि टेक्निकल्स ये बताते हैं कि जब गैप होता है तो वो मार्केट उसको या शेयर उसको रीफिल करने के लिए वापस आता है। तो यहाँ पे इसको रीफिल करने के लिए आ सकती है। अच्छा, इसी को अगर आप गूगल पे यहाँ आके देखिए, तो यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि गैप फिल क्या होता है। पहले अब ये पढ़िए, ये देखिए गूगल लिखा है, हमने लिखा है कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में रीफिल गैप क्या होता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है,
अ स्टॉक गैप इज अ लार्ज जंप इन अ स्टॉक प्राइस आफ्टर मार्केट क्लोजेस, कि अगर किसी स्टॉक में एक बहुत बड़ा जंप आता है, यूजली ड्यू टू सम न्यूज, किसी न्यूज की वजह से। तो उस दिन मार्केट में जो जंप आया 10,000 पॉइंट का, ये न्यूज की वजह से ही आया था कि मार्केट जो गैप अप ओपन हुई थी। आगे क्या लिखा है, व्हेन अ गैप हैज बीन फिल्ड, कि गैप कैसे फिल्ड होता है, दिस मीन्स द स्टॉक्स प्राइस हैज रिटर्न टू इट्स नॉर्मल प्राइस द प्री गैप प्राइस, कि स्टॉक की प्राइस अपने नॉर्मल प्राइस के ऊपर आती है जो कि गैप से पहले था। तो अब यहाँ इसकी एग्जांपल आप देखने की कोशिश कीजिए, ये कैसे हो सकता है। ये देखिए, यहाँ पे फर्ज कीजिए ये मार्केट थी, यहाँ पे 1,07,000 का लेवल था। फर्ज कीजिए हमारे न्यूज आई कि जी जंग खत्म हो गई इंडिया के साथ, और मार्केट ने जंप लगाया और ये मार्केट 1,17,000 पे आके खुल गई। और उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता करते करते 1,18,000 19,000 पे ये आ गई। और यहाँ से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता देखें सिरकते सिरकते फिर नीचे आई। और देखिए ये जो गैप था यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये मार्केट ने देखें फिल किया। और उसके बाद मार्केट जब दोबारा ऊपर की तरफ गई या नीचे की तरफ गई, तो यहाँ भी देखिए मार्केट की कैंडल जो है वो बिल्कुल पैटर्न के मुताबिक बन रही है, यहाँ भी पैटर्न के मुताबिक बन रही है। इस जगह पर गैप था और यही गैप फिल होना होता है, चाहे ये गैप डाउन की सूरत में हो चाहे ये गैप अप की सूरत में हो। तो ये हमने आपको देखिए गूगल से हेल्प कर दी, गूगल की आपको हमने यहाँ से ये बता दिया कि गैप फिल क्या होता है, आप खुद पढ़ सकते हैं। और अब हम आते हैं यहाँ पर हमारी मार्केट में कि हुआ क्या था। तो जिस दिन देखिए ये स्टॉक मार्केट में जंग की खबर आई थी, उस दिन मार्केट देखें यहाँ से चली और मार्केट एकदम से 1,07,000 से 1,17,000 पे आ गई। तो ये जो मार्केट ने गैप किया हुआ है, उसके बाद मार्केट मुसलसल इसी जगह पर चल रही है। ये देखिए मार्केट इसी जगह पर मुसलसल चल रही है, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी आपको समझ आ गई कि मार्केट 1,19,000 20,000 पर है। यहाँ दो तीन बातें समझिए, वो ये कि मार्केट 1,01,000 से चली थी यहाँ पे जब जंग का दौर था, और यहाँ से मार्केट चली है और 1,01,000 से 1,20,000 पे पहुंच गई और अभी तक मार्केट में करेक्शन नहीं आई। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में करेक्शन ड्यू है, मार्केट में करेक्शन आ सकती है, नंबर वन। दूसरी बात देखिए ये है कि मार्केट ने टेक्निकली ये गैप फिल करने के लिए मार्केट ने नीचे की तरफ आना है, ये वाला गैप फिल करने के लिए मार्केट ने नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ से मार्केट चाहे 1,17,000 पे आए, 15,000 पे आए, 12,000 पे आए, बहरहाल मार्केट ये गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ आएगी। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि मार्केट अपने टॉप पर खड़ी है 1,20,000 पर। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है किसी वजह से, अगर तो मार्केट यहाँ से 1,000 1500 पॉइंट 2,000 पॉइंट ऊपर जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने नीचे की तरफ आना है। अच्छा, अब देखिए सिनेरियो क्या हो सकता है। सिनेरियो ये हो सकता है कि जिस तरीके से मार्केट में ये खबरें लग रही हैं कि आईएमएफ जो है वो बातचीत करने के लिए भी तैयार है। आईएमएफ कह रहा है कि जी पाकिस्तान का जो बेल आउट पॉइंट है वो भी ठीक है, इंडिया को उसने शटअप कॉल भी दे दी है। उसके बाद आईएमएफ कह रहा है कि जी हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप सर्कुलर डेट का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन अब होगा ये, दो सिनेरियो क्या हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर खबर को ऐसी आ जाती है कि गवर्नमेंट ने बजट से पहले कहा है कि सर्कुलर डेट हमने खत्म करना है, तो अगर सर्कुलर डेट खत्म होने की खबर आती है तो मार्केट एक जंप लगाएगी, ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ सारे ऊपर जाएंगे और ये हैवी वेट स्टॉक हैं और ये लेके चले जाएंगे इंडेक्स को 1,21,000 1,21,400 500 की तरफ। तो ये वो एरिया होगा जहां पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी बनती है, वहां पे आपको माल बेचना चाहिए और काफी सारी आपको बेच के बाहर निकलना चाहिए। अब दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि स्मार्ट मनी ये कर सकती है कि आपसे माल लेने के लिए ऐसी को खबर मार्केट में लाई जा सकती है। खबर आने में और खबर लाई जा सकती है में बहुत फर्क होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई ऐसी खबर लाई जा सकती है कि गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट के हवाले से बयान ऐसा दिया कि ये मामला खटाई में पड़ गया, या आईएमएफ के हवाले से कोई ऐसा मसला आया कि इसको डिले कर दिया। तो जैसे ही ये खबर मार्केट में आएगी तो ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ मारी वगैरह ये सब नीचे की तरफ आएंगे। यहां आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना और आप अपनी चीजों को होल्ड करना है। यहाँ पे चीजें बिल्कुल नहीं बेचनी, आपने चीजों को होल्ड करना है। अगर आपके पास पैसे हों और अगर पीएसओ 340 325 के पास आता है तो वहां आप बाइंग कीजिए। अगर पीपीएल नीचे आता है 135-40 की तरफ, आप यहाँ भी बाइंग कीजिए। और उसके बाद आप आराम से खामोशी से चुप करके बैठ जाइए, 2-3 दिन के बाद दोबारा को खबर आ जाएगी और मार्केट यही दोबारा ऊपर चली जाएगी। तो अगर मार्केट 1,21,400 की तरफ जाती है तो आपको वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है आपको चीजों को होल्ड करना चाहिए, चीजों को बेचना बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसके बाद आपको वेट करना चाहिए मार्केट के दोबारा ऊपर आने का। 2-4 दिन में मार्केट ऊपर आ जाएगी किसी अच्छी खबर की वजह से और आपकी सारी चीजें प्रॉफिट में आ जाएंगी। बिल्कुल उसी तरीके से आप सेकंड करेंगे कि हम जब जंग का जमाना था और हमने आपको बताया था मार्केट जब यहाँ आई थी
तो हमने कहा था 1 लाख 1 हजार 2 हजार रुपये की चीजों को बेचना बिल्कुल नहीं है, मार्केट रिकवर कर जाएगी, आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। और जो लोगों को 2-2 3-3 दिन में 5-5 लाख 4-4 लाख का लॉस हो रहा था, एक दिन जब मार्केट यहाँ से यहाँ आई थी तो 50% लॉस रिकवर हो गया था। तो आप देखें मार्केट ने गिरने में यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगाया, लेकिन यहाँ से यहाँ रिकवर करने में सिर्फ 2 दिन लगाए थे। ये देखिए पहले मार्केट यहाँ से यहाँ गई और फिर यहाँ से यहाँ गई। तो गिरी जो मार्केट थी वो यहाँ से देखिए यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगा मार्केट को, 10-12 दिन 15 दिन, लेकिन रिकवर करने में कितना लगा, सिर्फ 2 दिन। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो ये सिनेरियो है 1,21,400 का, यहाँ आप चीजों को बेचिएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है 1,18,700 1,17,300 1,15,000 की तरफ, आप चीजों को होल्ड कीजिएगा। मार्केट रिबाउंड कर जाएगी किसी भी खबर की वजह से, और फिर आप अफसोस होगा कि हमने चीजें नुकसान में बेच दी। तो ये सिनेरियो है सारा जब मैंने आपको बताने की कोशिश की। मार्केट में टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मार्केट में करेक्शन आने के बिल्कुल चांसेस हैं, और कोई भी खबर नेगेटिव मार्केट को नीचे की तरफ ला सकती है। और ये हमने आपको फ्राइडे को ये भी बताया था, ये देख लें आपके सामने है कि कैश मेंटेन रखें, मार्केट की एक नेगेटिव न्यूज इसको चीज़ों को नीचे ला सकती है। और बाकी आपके सामने सिनेरियो है। मेरा ख्याल है कि पोजीशन काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। वीडियो हम ज़्यादा बड़ी इसलिए नहीं करेंगे कि फिर लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है। बहरहाल ये हमने जो कुछ बताना था आपको बता दिया। ये ग्रुप की डिटेल आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसको। और बाकी मैं सवाल जवाब आप लोगों से पूछ लेता हूँ, अगर आप में से कोई सवाल करना चाहे तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपसे हम बात कर लेते हैं। जी आप में से कोई बंदा अगर वो सवाल करना चाहे तो आप बताइए, कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो। मैं यहाँ पे आप लोगों के माइक खोलने की कोशिश करता हूँ, अगर माइक आपके आ जाते हैं तो। जी किसी का कोई सवाल है? मेरा ख्याल है माइक म्यूट है आई थिंक। कोई हैंड हैंड रेज करे, कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो। ओके, जस्ट अ मिनट। अच्छा एक मिनट जरा ठहरिएगा। चलिए जी बस ठीक है, इतना काफी है। मेरा ख्याल है सवाल यही होंगे कि नीचे आएगा तो क्या करेंगे, ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे। चीजें हमने जो बताई हैं आपको वो बता दी हैं। बहरहाल इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लीजिएगा यूट्यूब पर, और जिन लोगों ने पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया है उनका थैंक यू। बहरहाल हमने कोशिश की है कि 10-12 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर आपको मार्केट का सिनेरियो बता दें। दोबारा बता देते हैं, मार्केट में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मार्केट गिरती है चीज़ों को एवरेज कीजिए और होल्ड करके रखिए, बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग कीजिए और कैश इन हैंड रखिए, मार्केट दोबारा गिरेगी और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा नीचे से चीज़ों को उठाने का। बहरहाल मार्केट जब नीचे आएगी तो उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और फिर शायद मार्केट 1,24,000 25,000 को करे टच, और वहां पे फिर दोबारा प्रॉफिट टेकिंग बनती है। बहरहाल आने वाले सिनेरियो हम अगले आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।